विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। गुमनाम बशारती मुकद्दसीन। आइए आज गुमनाम बशारती मुकद्दसीन की तलाश करें। आमतौर पर पाकिस्तानी कलीसिया में काहिनों, राहबात और बिशप्स के किरदार को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इन तमाम लोगों के साथ जो गुमनाम हीरोज़ काम करते हैं वो बुनियादी तौर पर उस्ताद या मुनाद होते हैं। मुनादों और असातिज़ा ने कलीसिया की तामीर में जो अहम किरदार अदा किया है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आइए सबसे पहले जेकब मुगल के मुतालिक बात करें कि उन्होंने कलीसिया की तामीर में अपना किरदार किस तरह अदा। जब हम गुमनाम बशारती मुकद्दसीन का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जेकब मुगल का जिक्र आता है, जो खुशपुर में पैदा हुए और इनकी ज़िंदगी के बुनियादी साल खुशपुर ही में गुजरे। जब अमेरिकन डोमिनिकन्स इटालियन डोमिनिकन से बशारती ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे थे तो इन दोनों जमातों ने मास्टर जेकब मुगल को मुल्तान डायसिस में काम करने की दावत दी और जेकब मुगल अपने तमाम काम छोड़कर मुल्तान डायसिस में खिदमत सार अंजाम देने के लिए मुल्तान तशरीफ़ ले आए। मुल्तान डायसिस में काम करना इतना आसान ना था क्योंकि मुल्तान डायसिस रेत के टीलों से भरी हुई एक डायसिस थी। जेकब मुगल बुनियादी तौर पर एक बड़े काबिल उस्ताद थे और जब ये फातिमापुर अपनी खिदमत सार अंजाम देने के लिए पहुँचे तो इन्हें एक प्राइमरी स्कूल शुरू करने का हुक्म दिया गया और इन्होंने बड़ी ताबेदारी के साथ इस स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ संभाली। अभी जेकब मुगल कोई रिलीजियस जमात के रुकन नहीं थे, लेकिन ये ताबेदारी को बड़ी गहराई से समझते थे और इसलिए जिस तरह इन्होंने ताबेदारी के साथ अपने सुपीरियर्स के साथ काम किया उसकी मिसाल आजकल के रिलीजियस के लिए बड़ी अहम है। उस वक्त के तमाम ले लोग या आमतुल मोमिनीन अपने बड़ों के और ख़ास तौर पर अपने काहिनों और सिस्टर साहिबात के बहुत ताबेदार होते थे और अगर वो अपना बशारती किरदार बड़े अहसन तरीके से निभा सके और वो सिर्फ इसलिए था कि वो अपने बुज़ुर्गों के और ख़ास तौर पर अपने काहिनों के बड़े ताबेदार थे। आइए मास्टर जेकब मुगल की तालीमी काबिलियत के मुतालिक बातचीत करें। मास्टर जेकब मुगल एक नहायत काबिल उस्ताद थे और जब इन्होंने फातिमापुर में यानी चक 74 में प्राइमरी स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ संभाली तो उन्होंने अपनी इन ज़िम्मेदारियों को नहायत दयानतदारी से निभाया। डायसिस में उस वक्त हर साल 5वीं जमात के बच्चों का एक मुकाबले का इम्तहान होता था जिसमें पूरी डायसिस के तलबा हिस्सा लेते थे और हर साल फातिमापुर से पहली 2 पोजीशंस फातिमापुर के स्टूडेंट्स की होती थी और ये बच्चे जो वहाँ से आला नंबरों में पास होते थे इन्हें फिर लासाल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता था और ये मास्टर जेकब मुगल का कमाल था कि उनकी मेहनतों की बदौलत बहुत सारे बच्चे लासाल इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के काबिल हो गए। मास्टर जेकब मुगल एक अजीम उस्ताद तो थे ही, लेकिन इसके अलावा वो एक बेहतरीन तर्जुमान भी थे। वो उर्दू ज़ुबान को बहुत अच्छा जानते थे और बहुत से अमेरिकन फ़ादर जो फातिमापुर में तैनात होते थे वो बुनियादी तौर पर उर्दू या पंजाबी ज़ुबान नहीं जानते थे। तो फिर मास्टर जेकब इन फ़ादरों के लिए और लोगों के दरमियान एक पुल का काम करते थे और लोगों को और फादर्स के दरमियान तर्जमान के तौर पर काम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते थे और ये उनका एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा गिफ्ट था जो खुदा ने उन्हें दिया था। मास्टर जेकब मुगल उस इलाका में सिर्फ बतौर उस्ताद ही काम नहीं करते थे बल्कि वो एक बहुत बड़े काउंसलर भी थे और उस पसमानदा इलाका में वो टीचिंग के अलावा बतौर काउंसलर भी काम करते थे। बहुत से गरीब और पसमानदा इलाकों से लोग उनके पास मशवरा के लिए आते और ये उन्हें बहुत फ़राख दिली से और सब्र से उन्हें बहुत से मुफीद मशवरे देते जो उन लोगों की कामयाबी का सबब बनते। मास्टर जेकब मुगल ने अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को बड़े अहसन तरीके से निभाया। वो सिर्फ उस्ताद ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन मुनाद भी थे। वो उस पैरिश के साथ और उस पैरिश की जो पास्टरल टीम के साथ बड़े अहसन तरीके से मुनादी का काम करते। वो अपनी ज़िंदगी और अपने पेशा से लोगों के दरमियान मसीह खुदावंद की मुनादी करते और अपनी ज़िंदगी से नेक मिसाल देकर लोगों को तब्दील कर देते। मास्टर जेकब मुगल एक बहुत बड़े टीम प्लेयर थे
انہوں نے فاطمہ پور کی پاسٹرل ٹیم میں بطور ٹیچر، بطور مناد، بطور کونسلر اور بطور ترجمان بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے وہاں کے پسماندہ لوگوں کو کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ان سے بڑے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ برابری کی سطح پر کام کرتے رہے اور انہیں کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ان سے بڑے ہیں۔ گمنام مقدسین کا جب ذکر آئے گا تو ماسٹر جیکب مغل کا نام سر فہرست ہوگا۔ ماسٹر جیکب مغل کی زندگی میں کوئی سکینڈل نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی خود غرضی نہیں، کوئی سیلفشنس نہیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی فاطمہ پور کے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، اور وہ حقیقی طور پر پاکستان کے اور ملتان ڈائسس کے گمنام بشارتی مقدس ہیں۔